आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए शिशु पंजी अद्यतन कार्य के बारे में कुछ आवश्यक बातों पर चर्चा करेंगे, जो डहर ऐप के माध्यम से किया जाना है। शिशु पंजी अद्यतन का कार्य हम लोग हर वर्ष करते ही हैं, पर इस वर्ष कुछ बातें अलग हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। इसके लिए राज्य परियोजना निदेशक के द्वारा पत्र निर्गत किया गया है। पत्र के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में राज्य में आउट ऑफ स्कूल एवं ड्रॉप आउट बच्चों के चिन्हीकरण के लिए राज्य में डहर ऐप के माध्यम से शिशु पंजी अद्यतन कार्य किया जाना है। शिशु पंजी अद्यतन करने हेतु आउट ऑफ स्कूल एवं ड्रॉप आउट बच्चों के संबंध में निम्न परिभाषा निर्धारित किए गए हैं। इसे आप ध्यान से देखें और इस पर गौर करें। 6 से 14 आयु वर्ग के लिए 6 से 14 आयु वर्ग में से 7+14 आयु वर्ग के कोई बच्चे यदि अपने जीवन काल में कभी विद्यालय में नामांकित नहीं हुए हैं तो ऐसे अनामांकित बच्चे आउट ऑफ स्कूल कहलाएंगे। अगला पॉइंट है 6+ से 7 आयु वर्ग के अनामांकित बच्चे आउट ऑफ स्कूल की श्रेणी में नहीं आएंगे, क्योंकि ये बच्चे प्राथमिक कक्षाओं के एंट्री कक्षा में नामांकन योग्य हैं, परंतु 6+ से 7 आयु वर्ग के बच्चों का भी सर्वे आवश्यक रूप से किया जाएगा। आगे है 7+ से 10+ आयु वर्ग का कोई बच्चा विद्यालय में नामांकित होने के बावजूद उक्त बच्चा निम्न परिस्थितियों में वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए ड्रॉप आउट कहलाएगा। पहला है, यदि न ही उक्त बच्चे को किसी सरकारी विद्यालय या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय के द्वारा उसे कोई सुविधा जैसे पोशाक, पाठ्यपुस्तक, विद्यालय किट वर्ष 21-22 के लिए प्राप्त हुआ हो। अगला है, न ही उक्त बच्चा दूसरे प्राइवेट अन्य विद्यालय में नामांकित होकर उक्त विद्यालय द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन/ऑफलाइन शिक्षण पद्धति से जुड़ा हुआ हो। तीसरा, न ही उक्त बच्चा सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन पाठ्यक्रम डिजी 7 या डिजी स्कूल कार्यक्रम से लगातार पिछले 30 दिनों से आच्छादित हुआ हो। अगला पॉइंट है, न ही वह बच्चा विद्यालय के द्वारा आयोजित मासिक टेस्ट में विगत 6 महीना में 4 बार यूनिट टेस्ट में शामिल हुआ है। आगे है, और न ही वह बच्चा पिछले 1 महीना में आयोजित साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता में 1 बार भी भाग लिया हो। तो इसे आप समझ गए होंगे। इसे आप फिर से ध्यान से आप सुन लें, पढ़ लें, समझ लें। इस पत्र में आगे है 11+ से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए विद्यालय में पूर्व से नामांकित बच्चा वर्तमान वित्तीय वर्ष में 24 सितंबर 21 को स्कूल खुलने के बाद भी तिथि 4/1/22 से पूर्व 45 दिन लगातार यदि कोई बच्चा विद्यालय नहीं आ रहा था तो उक्त बच्चा ड्रॉप आउट कहलाएगा। आगे है 11+ से 18 आयु वर्ग के अनामांकित बच्चे 11+ से 18 आयु वर्ग के कोई बच्चे यदि अपने जीवन काल में कभी विद्यालय में नामांकित नहीं हुए हैं तो ऐसे अनामांकित बच्चे आउट ऑफ स्कूल कहलाएंगे। आगे है 11+ से 18 आयु वर्ग के बच्चों के सर्वे में 18+ अर्थात 18 साल 1, 2, 3 से 11 माह तक के बच्चों को शामिल किया जाना है। तो इसमें आप ध्यान दें, 18+ का मतलब हुआ 18 साल 11 महीने के बीच तक के बच्चे। आगे है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में, यदि कोई दिव्यांग बच्चा विद्यालय में नामांकन लेने के बाद अपने शारीरिक परेशानियों के कारण विद्यालय आने में असमर्थ हो तो उक्त बच्चे का नाम विद्यालय से नहीं काटा जाएगा।
वह बच्चा विद्यालय में नामांकित माना जाएगा एवं विद्यालय से दी जाने वाली सारी सुविधाएं उसे देय होगी। इसी तरह विशेष आवश्यकता वाला बच्चा विद्यालय में नामांकित होने के बाद यदि समग्र शिक्षा के तहत वह गृह आधारित शिक्षा घर पर ही रहकर प्राप्त कर रहा हो तो यह बच्चा विद्यालय में नामांकित समझा जाएगा और सारी सुविधाएं उसे देय होगी। आगे और देखते हैं, कुछ बातें हैं। शिशु पंजी अद्यतन हेतु दिशा निर्देश बिंदु निम्नवत हैं। पहला है, शिशु पंजी 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का किया जाना है। शिशु पंजी डहर ऐप पर घर घर सर्वे करते हुए किया जाना है। घर घर सर्वे के दौरान सर्वेकर्ता सामाजिक दूरी का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही चेहरे पर मास्क एवं सैनिटाइजर का प्रयोग आवश्यक रूप से करेंगे। उक्त कार्य राज्य के सभी प्राथमिक कक्षा वाले सभी शिक्षकों के माध्यम से किया जाना है। शिशु पंजी अद्यतन हेतु जिले के सभी घरों का सर्वे किया जाना आवश्यक है। ये तो हुई सैद्धांतिक बातें। अब डहर ऐप के तकनीकी पहलुओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है, अर्थात डहर ऐप पर कैसे शिशु पंजी अद्यतन कार्य किया जाए। डहर ऐप में कार्य करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर डहर ऐप झारखंड इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद ओपन करेंगे। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्कूल लॉगिन से HM लॉगिन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से टोला ऐड कर सकते हैं, सर्वे का भी काम कर सकते हैं, एडिट का कार्य कर सकते हैं और अप्रूवल का कार्य भी कर सकते हैं। जबकि टीचर लॉगिन से केवल सर्वे का कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले विद्यालय इस कार्य के लिए विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को ध्यान में रखकर टोलों एवं मोहल्लों को पहचान कर लेंगे। इसके बाद HM लॉगिन के द्वारा मोहल्लों को डहर ऐप में जोड़ लेना आवश्यक है। स्कूल लॉगिन एक ही मोबाइल में करें, अन्यथा आगे चलकर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक से ज़्यादा मोबाइल में HM लॉगिन न करें तो ही बेहतर होगा। अब यदि टीचर सर्वे का कार्य करना चाहते हैं तो इसके लिए टीचर ID और MPIN डालकर लॉगिन करेंगे और सर्वे का कार्य आसानी से वे कर सकते हैं। और स्कूल लॉगिन से HM लॉगिन कर सकते हैं। और चूंकि सबसे पहले टोले मोहल्ले को जोड़ने का कार्य किया जाना है या फिर हटाने का कार्य किया जाना है, और चूंकि HM सर्वे का कार्य भी कर सकते हैं और टोले मोहल्ले को जोड़ने का कार्य भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं UDAIS कोड, स्कूल का लॉगिन करने के लिए UDAIS कोड डालेंगे और UDAIS का जो पासवर्ड होता है वो डालकर लॉगिन करेंगे। UDAIS कोड और पासवर्ड डालकर लॉगिन करने पर इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर विद्यालय का नाम, जिले का नाम, प्रखंड, UDAIS कोड सभी नज़र आ रहा है। यहाँ पर सीधे स्टार्ट भी किया जा सकता है, लेकिन चूंकि सबसे पहले मोहल्लों को ध्यान में रखना है, मोहल्ले ऐड किए जा सकते हैं या मोहल्ले हटाए जा सकते हैं। इसके लिए ऊपर में जो 3 लाइन है उसे टच करेंगे और यहाँ पर माई कैचमेंट एरिया दिख रहा है उसे टच करेंगे। तो यहाँ पर जो राजस्व विलेज है, राजस्व गांव है, वो नज़र आएगा और यहाँ पर हम टच करेंगे। टच करने पर जो मोहल्ले पहले से ऐड किए हुए हैं वो नज़र आएगा। अगर इसमें से कुछ मोहल्ले हटाए जाने हैं तो उसे आप हटा सकते हैं, और कुछ ऐड करने हैं नए मोहल्ले तो उसे भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए जो नीचे प्लस का साइन है उसे टच करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हैबिटेशन का नेम इंग्लिश में, हिंदी में, और फिर यूनिक कोड जो होगा वो डालकर सेव कर लेंगे। और वो मोहल्लों को सेव करने पर मोहल्ले इसमें आ जाएंगे। और अगर सेव किए मोहल्ले को हटाना है तो उसके लिए मोहल्ले को टच करना होगा। जैसे यहाँ पर टच किया मैंने और यहाँ पर नीचे डिलीट का ऑप्शन है, तो डिलीट को टच करते ही वो मोहल्ला हट सकता है। तो यह कार्य आसानी से किया जा सकता है, आप यहाँ पर समझ लें।
ऊपर में आप यहाँ पर देखें माई कैचमेंट एरिया और एड कैचमेंट एरिया। तो यहाँ पर माई कैचमेंट एरिया के माध्यम से भी टोले मोहल्ले को देख सकते हैं। यहाँ पर उसे टच करेंगे तो दिख जाएगा। और नया अगर एरिया जोड़ना है, मोहल्ला जोड़ना है, तो ऊपर के माध्यम से ऐड कैचमेंट के माध्यम से भी नया मोहल्ला जोड़ा जा सकता है। इसे टच करेंगे और देखेंगे ये कौन सा मोहल्ला है और जिसे मैंने जोड़ा है, और उसे सेव कर लेंगे। जैसे कि ये एक मोहल्ला है, इसे टच करेंगे और फिर नीचे सेव का बटन है, इस सेव बटन को टच करते ही वो एरिया सेव हो जाएगा और फिर वो मोहल्ला माई कैचमेंट एरिया में आ जाएगा। तो इस तरह इसको आप समझ गए होंगे। टोले मोहल्ले को सही से ऐड करने या डिलीट करने के पश्चात, चूंकि सर्वे का कार्य करना है, इसलिए माई कैचमेंट एरिया में 3 लाइन जो दिख रहा है उसे टच करेंगे। उसके बाद डैशबोर्ड को टच करेंगे। अब यहाँ पर लॉगिन एज ए स्कूल टीचर और लॉगिन एज ए मॉनिटरिंग ऑफिसर। तो चूंकि पहले सर्वे का कार्य करना है तो एज ए लॉगिंग टीचर के रूप में हमें आगे बढ़ना होगा। इसे टच करेंगे, इस तरह का पेज खुलकर आएगा। चूंकि 2022 का डिटेल्स यहाँ पे डाला जाना है तो इसमें नेक्स्ट बटन को टच करेंगे। अब राजस्व विलेज जो है उसे टच करेंगे और इसके टोले जो हमने ऐड करके रखे हैं वो नज़र आएगा। तो मान लिया कि अपर कोचा में सर्वे का कार्य करना है तो उसे टच करेंगे और यहाँ पर चिल्ड्रेन सर्वेड को टच करेंगे। तो चूंकि अभी हमने कुछ सर्वे का काम नहीं किया है तो सारा डिटेल्स यहाँ पे 00 का नज़र आएगा। बैक जाएंगे और फिर नीचे जो ऐड बटन है उसे सर्वे करने के लिए टच करेंगे। तो यहाँ पर इंटर द अप्रोक्स नंबर ऑफ हाउस होल्ड सर्वे, तो जिस मोहल्ले में सर्वे किया जाना है तो जिस मोहल्ले में सर्वे किया जाना है और उसमें घरों की संख्या जो होगी वो यहाँ पर डाल लेंगे और सबमिट कर लेंगे। मोहल्ले में घरों की संख्या सबमिट करने के पश्चात एड हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन को टच करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हाउस होल्ड कोड जितने भी मोहल्ले हैं 001 से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट बटन के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, उस घर के मुखिया का नाम यहाँ पर लिखेंगे। मुखिया के नाम के पश्चात नेक्स्ट बटन के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। मोबाइल नंबर डालेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद जेंडर, फिर मैरिटल स्टेटस, फिर उसका जो रिलीजन होगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो धर्म वो मनाता होगा उसको सही से टच कर लेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद सोशल ग्रुप वो टच कर लेंगे जो सटीक होगा। फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद धंधा, उसका जो धंधा होगा, मेन धंधा होगा, उसे टच कर लेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। वेदर फैमिली इज इंक्लूडेड इन बीपीएल लिस्ट और नॉट, जो यस होगा तो यस करेंगे, नो होगा तो नो। फिर आगे बढ़ेंगे। अब किस एज ग्रुप में उस घर में जो बच्चे हैं उसका इन्फॉर्मेशन बारी बारी से भरा जाना है। सबसे पहले 3 से 5 प्लस के अगर घर में बच्चे हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पर बारी बारी से जो सटीक होगा उस घर में उस कॉलम में भर लेंगे। फिर नेक्स्ट बटन के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। फिर 6 से 10 प्लस की जानकारी यहाँ पे भरी जानी है। फिर 11 से 13, 14 से 15, फिर 16 से 17। चूँकि इस घर में एक ड्रॉप आउट बच्चा हमने चिन्हित किया हुआ है तो वो एक लड़का है। टोटल पॉपुलेशन में एक भरा जाएगा और फिर नीचे आगे बढ़ेंगे। चूँकि बच्चा ड्रॉप आउट है तो उसकी जानकारी यहाँ पर नीचे नंबर ऑफ आउट ऑफ चिल्ड्रेन ड्रॉप आउट वो यहाँ पे भरा जाना है। यहाँ पर एक लड़का है तो उसकी जानकारी भर लेंगे। टोटल पॉपुलेशन उस घर में एक हो गया। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन यहाँ पर दिख रहा है।
देख लें, आसानी से दिख जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब इज फैमिली माइग्रेटेड, यहाँ पर जो भी जानकारी सही होगी उसे हम भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे कंप्लीट ऑप्शन नज़र आ रहा है, टच करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखें, प्लीज ऐड द OOSC चाइल्ड इंफॉर्मेशन। आउट ऑफ स्कूल का जो भी बच्चा हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पे भरा है उसकी सारी जानकारी यहाँ पे भरा जाना है। ओके बटन टच करेंगे। उसके बाद प्लस बटन से आगे बढ़ेंगे। अब उस घर का कोड यहाँ पर नज़र आ रहा है, नेक्स्ट बटन दबाएंगे। सीरियल नंबर ऑफ OOSC, जिस बच्चे का हमने यहाँ पर जानकारी भरा जाना है उसका सीरियल नंबर यहाँ पर भरेंगे। एक है तो एक, और 2-3 बच्चे भी हो सकते हैं, तो बारी बारी से सीरियल आगे बढ़ जाएगा। तो एक यहाँ पे डालेंगे, नेक्स्ट बटन के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। नेम ऑफ द चाइल्ड, उस बच्चे का नाम यहाँ पर भरेंगे। बच्चे का नाम डालने के पश्चात नेक्स्ट बटन, उसके फादर का नाम यहाँ पे भरा जाना है। बच्चे के फादर्स नेम के बाद नेक्स्ट बटन, मदर्स नेम यहाँ पे डालेंगे। मदर्स नेम डालने के पश्चात नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर बच्चे का आधार नंबर अगर उपलब्ध है तो वहाँ पर डालेंगे। अगर बच्चा आधार कार्ड उपलब्ध कराने में असमर्थ है, उस घर में आधार कार्ड है अगर बच्चे का फिर भी मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, उसके माध्यम से आगे बढ़ेंगे। आधार इज अवेलेबल बट नॉट रेडी टू शो, इसी तरह का बहुत सारे ऑप्शन है, जो भी सटीक हो वो टच करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरा जाना है, वो यहाँ पर भर लेंगे। इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन के माध्यम से आसानी से जन्म तिथि भरा जा सकता है। सही जन्म तिथि भरने के पश्चात यहाँ पर सबमिट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उसका एज इसी के हिसाब से निकल कर आ रहा है। तो चूंकि बच्चे ने आधार कार्ड उपलब्ध नहीं कराया था, तो किस आधार पर यहाँ पर जन्म तिथि भरा गया है उसका जो ऑप्शन होगा यहाँ पर हम भर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट हो, राशन कार्ड हो, या इसी तरह का जो ऑप्शन सही हो वो टच कर लेंगे, और फिर टच करने के पश्चात नेक्स्ट बटन से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बच्चे का जेंडर, फिर नेक्स्ट बटन, उसका मैरिटल स्टेटस, फिर आगे बढ़ेंगे। अब इज द चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, क्या बच्चा स्पेशल नीड का है, यस या नो, तो उसके माध्यम से जो सटीक होगा वो आगे भर के हम आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर ऑप्शन कुछ आ रहा है, नेवर इनरोल्ड को टच करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन होगा, जो सटीक होगा उसको यहाँ पर टच कर लें। यहाँ पर जो ऑप्शन सटीक होगा उसे टच करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जितने भी ऑप्शन है सही सही यहाँ पर भर लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चा ड्रॉप आउट है तो किस रीजन से है, तो यहाँ पर रीजन देना है, जो सटीक रीजन यहाँ पर होगा, बहुत सारे रीजन हैं यहाँ पर, वो भर लेंगे। सही जानकारियों को भरने के पश्चात आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर चाइल्ड का स्टेटस आ रहा है, वो भर लेंगे। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सभी को ध्यान से आप देख लें, समझ लें, और जो सही होगा उसे टच करें, फिर नेक्स्ट बटन के माध्यम से आगे बढ़ें। अगला है वेदर चाइल्ड इज ड्रॉप आउट और नॉट अटेंडिंग स्कूल ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ कोविड, यस है तो यस, नो है तो नो। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे है स्ट्रेटेजी ऑफ मेंस स्ट्रीमिंग ऑफ OOSC, यहाँ पर भी जो सटीक जानकारी होगी उसे टच करके भर लेंगे। भरने के पश्चात यहाँ पर नीचे कंप्लीट का ऑप्शन है, उसे टच करेंगे। उसके बाद सबमिट, तो इस तरह आप देख पा रहे हैं ये सबमिट सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पर सर्वे में जा कर के देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सर्वे हो चुका है, यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन यह अभी पेंडिंग है। जब तक इसे अप्रूव नहीं किया जाएगा यह पेंडिंग ही रहेगा। तो इस तरह से सारे मोहल्लों में
सर्वे किया जा सकता है, सारी जानकारी भरी जा सकती है, एक-एक करके आसानी से भरी जा सकती है। सारी जानकारियों को भरने के पश्चात इसे अप्रूव करना भी आवश्यक है। तो अप्रूव करने के लिए पिछले बार एक लिंक दिया गया था, इस बार वेब में जा कर के अपने से लॉगिन किया जा सकता है। इसके लिए गूगल क्रोम में जाकर लॉगिन करेंगे। वेब लॉगिन करने के लिए गूगल क्रोम में जाकर dahar.jharkhand.gov.in सर्च करेंगे। यह लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उसके माध्यम से आप गूगल से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के पश्चात इस तरह का पेज आपको नज़र आएगा। इसमें 3 लाइन ऊपर में है, आप उसे टच करें और नीचे लॉगिन का ऑप्शन है और लॉगिन यूडैश कोड और पासवर्ड के माध्यम से आप करें। लॉगिन के पश्चात इस तरह का पेज आपको नज़र आएगा। इसमें बहुत सारी बातें हैं, डैशबोर्ड, हाउस होल्ड डैशबोर्ड। तो इसमें सबसे पहले सर्वे में हमें जाना होगा, सर्वे को टच करें और हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन को टच करें। तो यहाँ पर भी बहुत सारी बातें देखने को आपको मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने एक घर का सर्वे किया था जो पेंडिंग दिखा रहा है, पेंडिंग फॉर अप्रूवल। तो यही हमें अप्रूव करना होगा, जब तक यह अप्रूव नहीं होगा तो यह पेंडिंग ही रहेगा। इसके लिए नीचे बहुत सारी बातें यहाँ पे नज़र आ रही है। पिछले साल का यहाँ पर जो सर्वे किया गया था वो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन जिस घर का हमने अभी सर्वे किया है उस घर में जाएंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक्शन बटन यहाँ पर है, इसे टच करेंगे तो इसमें एडिट और अप्रूव का ऑप्शन है। अगर एडिट करना है उस घर में उस बच्चे के लिए तो एडिट किया जा सकता है और उसके बाद अप्रूव का बटन है, उसके माध्यम से अप्रूव किया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे। सारी जानकारियों को आप ध्यान से देखें, एक बार ज़रूर देखें और आप करते करते भी समझ जाएंगे। पिछले बार भी आपने किया है तो ये हमें जल्द से जल्द कर लेना है। धन्यवाद।